लव्स, वेलकम टू माय चैनल सन टावर 689। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ सन, आपका सबका टावर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग मैं करूंगी। ठीक है। सो यू वर्सेस देम, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंटली पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, क्या क्या छुपा रहे हैं, सब कुछ हम डिटेल में चेक करूंगी। सो यस, रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल है, जितना आपका साथ रेस्टेंट करे सिर्फ उस एनर्जी का वो क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ठीक है। तो यस, तो टाइम लेस है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन पर व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। तो रीडिंग पर चलते हो बिना देर किए, जितना आपके साथ रेजोनेट करे जनरल रीडिंग है उतना ही आपको लेना है। जबरदस्ती अपने ऊपर पीट करने की कोशिश मत करें। सो आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। लव मैसेज भी उनके तरफ से मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। एंड चार्म्स भी मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। चार्म से मैं आप दोनों की फ्यूचर को जानने की कोशिश करूंगी। सेंड तक मेरे साथ रहे स्किप किए बिना, ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। कॉन्सेंट्रेट करें, आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। 3 बार उनका नाम आपको लेना है। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। आप भी आप दोनों सेपरेशन में हो, एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा है आप दोनों में। ठीक है। तो आप लोगों से काफी लोगों को ना इस सिचुएशन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो आपने ना तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और बस मेंटली सोच रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। अब आउट टाइम में यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। आपने आप में से काफी सारे लोगों ने ना ऑलरेडी कांटेक्ट खत्म ही कर दिया है इनसे। आप अभी इस इंसान का वेट नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं लगता इंसान मुझे कभी कोई सही बात करेगा, कभी कोई सही एक्शन लेगा मेरे लिए, तो कभी कुछ करेगा। ठीक है। कभी कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, ये आपके माइंड में ऑलवेज ना चल रही है। ठीक है। आपके दिमाग में हमेशा चलते हैं, ऑलवेज चलते हैं कि ये पर्सन कभी मुझे प्रूव करेगा या नहीं करेगा। ये आपके माइंड में ना चल रही है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं चूज किया। उन्होंने जिस चीज को चूज किया और आपको वो चीज हर्ट कर लिया, डिसअपॉइंट कर रही है, तो उसके पास चॉइसेस भी थी। वो इंसान आपको ना कहीं ये इंसान ना चॉइस सोचती थी। ठीक है। उनको लगता कि आप वो भी रहे, आप भी रहो, बट आपका कोई आइडिया उनके बारे में भी ना रहे। देखिए, जो भी उन्होंने चूज किया है ना, जिस पर्सन को भी चूज किया तो ठीक है, तो वही पर्सन ना आज अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको बहुत जल्द कुछ अक्टूबर से दिसंबर तक आपको जरूर इस इंसान को अपने पास आता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है। आई वुड से नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप देख लेंगे कि एक इंसान ना आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आपके पास आ रहा है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो डेफिनेटली करेगा, आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा। क्योंकि आप लोगों से कुछ लोगों के लिए जब आप किसी के लाइफ में अवेलेबल होते हैं ना, तो उस इंसान को आपकी कदर ही नहीं होती। तो किसी के लाइफ में, किसी की जिंदगी में इतना अवेलेबल बिल्कुल कभी नहीं होना है जिससे आपका अस्तित्व ही खो जाए। मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है। सो मुझे लगा कि आप इस इंसान के लाइफ में बहुत अवेलेबल रहा करते थे। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी तब भी आप उनके लिए हाजिर रह रहे थे। तो उस इंसान की कहीं ना कहीं आपकी तो कोई कदर नहीं है। तो क्योंकि एंड इट्स अ रियलिटी। ठीक है। इट्स अ
साइकोलॉजिकल थिंग। तो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। जब आप किसी के लिए इतना कुछ करना होते, जब आप इस इंसान के लिए इतना कुछ करते होते, ठीक है, जितना भी आप किए हो, जितना भी आप इनके लिए रोए हो, मर जा रहे हो, तो उस इंसान को उस वक्त आपकी कदर ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी चॉइस, थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, ठीक है, जिसका अंदाजा आपका शायद नहीं है या आप शायद डाउट करते हो। आज तक इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया, आज तक इन्होंने आपको वेटिंग लिस्ट पर ही रखे, आज तक इन्होंने आपको ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखे। उनको मन में दिमाग में ऐसा चलते कि जब जब मेरा मन करेगा इनसे बात करूंगी तो वो कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, वो तो मेरे लिए तो रहेगा ना, मैं जब भी जाओगे तो उनको जैसे भी हो मना लोगे। तो ऐसे उनके दिमाग में ना ऑलवेज चलते हैं, जिस वजह से इन्होंने ना आपको और आपकी इस कनेक्शन को ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेके रखे हैं। तो देखिए, जितना भी आप रो जाए, आप उनके लिए रोते हो, मर जाते हो, तो इस इंसान की उस वक्त आपकी कोई कदर नहीं होती, ठीक है। जब आप ना उस इंसान की लाइफ से चले जाते हो ना, लाइफ से निकल जाओगे ना, तब भी उस इंसान को दूसरे इंसान से सेम ऐसे मिलती है, दूसरे लोगों से धक्के मिलती है, जस्ट धक्का दिया जाएगा या जब किस्मत ने इनको दिखाते हैं ना कि तुमने इस इंसान के साथ क्या क्या किया है, तो उस इंसान से फिर बाद में ऐसे कर्मा मिलता है, तो इसे बोलता है कर्मा, ठीक है, तो इसे बोलता है जस्टिस। तो अगर इस इंसान ने आपको सारी चीजें आपके साथ किया है, तो आप इस इंसान की लाइफ में ना ये सारी चीजें हो रही है, तो उस चीज की वजह से इस इंसान को वो गलती जो उन्होंने की है आपके साथ, सारे गलती के महसूस हो रही है, तो पछतावा डेफिनेटली हो रही है, आ रही है। और आप देखिए, और अगर इस इंसान ने आपको चूज नहीं किया, आपके पास दूसरे किसी और को चूज कर लिए, किसी और को चूज किया था, तो कोई भी चीज हो सकती है, और वो कोई इंसान भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, तो इस इंसान की मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको इतने आर्स तक अटकाए रखना या आपको ले डाउन करना, आपको ये चीज बिलीव करवाना कि हमारे दरमियान में कुछ ना कुछ है, कुछ हो सकता है, कुछ है, वो गलत है ना, वो तो गलत बात है। तो बी ऑनेस्ट विथ समवन, तो यस, उस इंसान की सबसे बड़ी गलती है वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, उन्होंने आपके साथ गेम्स खेले, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अब तो कभी उनको छोड़ के जाओगे नहीं, आप कहाँ जाओगे, आप तो उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहा करते हो ना। तो और अभी भी इस इंसान के दिमाग में ये हो सकता है कि अगर आप छोड़ के नहीं गए इस इंसान की लाइफ को, तो उनके दिमाग पे यही चल रहे हैं कि आप छोड़ के नहीं जाने वाले हो, चाहे आप जितना भी कर लो, आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन आप अगर इस इंसान को छोड़ के चले गए हो, आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आप इस इंसान को छोड़ के चले गए ना, तो ये इंसान ना आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है कि इंसान आपसे माफी मांगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंसान 3 मंथ्स, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, ठीक है, 3 मंथ्स मुझे लग रहा है चैनल हो रही है, सो 3 मंथ्स के अंदर शायद इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, अगर आपको ऑलरेडी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ गया है, तो आपको लग रही है कि इंसान आप कभी चेंज नहीं होगा, इस सिचुएशन, रिलेशनशिप को चेंज नहीं करना चाहते, अगर आपने बिल्कुल इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया है, तब आप देखेंगे कि ये इंसान आपके पीछे कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया और आप अभी भी इस इंसान के साथ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आपका बार बार दिल तोड़ेगा। जब तक आप लेसन गेन नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएंगे कि ये इंसान आपके साथ चीटिंग कर रही है, ये इंसान आपके साथ धोखेधड़ी कर रही है, ये इंसान आपको वेटिंग जोन पे रखे है, ठीक है, तो किस तरह के माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है। तो एनीवेज, लेकिन कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप सोचते, आप समझते सब कुछ हो, फिर भी इस इंसान से मूव ऑन कर नहीं पाते हो। तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब आपको लाइफ में बहुत दुख दर्द इस इंसान से मिलते जाएगा, ठीक है।
आपके किसी किसी के लग रहा है कि आपके लाइफ में चॉइसेस है, ठीक है। आप शायद कोई ट्रू लवर को ढूंढ रहे हो आपके लाइफ में, या कोई नए इंसान की तलाश में हो। तो जब इस इंसान से आप मूव ऑन करोगे ना, और इस इंसान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, इनकी लाइफ में कोई और है या कोई इंसान है, ये चीज़ ना इंसान को ये इंसान इस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनका दिमाग में चलेगा कि कब वो आपके पास आ सके, कब वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। तो ये इंसान आपको देख लेगा कि कहीं किसी और के साथ आप हो कहीं पर, तो ये इंसान को ना डर होगा आपको खोने का, या हो चुका है ऑलरेडी। तो इस इंसान को लग सकता है कि आप उनके लाइफ में काफ़ी आ नहीं सकते, उनके मैनिपुलेशंस को, उनके गेम्स को नहीं समझ सकते। तो वो आपके साथ गेम खेल रहे थे, वो आपके दिमाग में ही नहीं चलता, वो आप समझे नहीं वो बात को, ठीक है। तो इस इंसान की दिल टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा उस वक्त। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप शायद इस इंसान को माफ कर दिए हो जब वो वापस आए, ये इंसान, क्योंकि ये अगर इंसान चेंज हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा जब वापस आता है इंसान चेंज हुए है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस इंसान का एटीट्यूड या बिहेवियर देखना है, और उस इंसान का ना एक्टिविटीज देखना है कि किस तरह से वो इंसान आपको पास्ट में डील किए थे, किस तरह से उनका एफर्ट्स थी इस रिलेशनशिप के लिए, वो ही है या नहीं, या कुछ चेंज हो गई है, या सेम पैटर्न है। तो वो इंसान कब तक अपना असली चेहरा छुपाएगा। असलियत तो कभी ना कभी तो आपको पता चलेगा ही। तो आपने उस इंसान के लिए जो आपको देखना है ना गाइस, तो आपको अगर देखिए इस इंसान की एटीट्यूड से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको देखना है कि वो इंसान चेंज हुए है कि नहीं। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ साइन मिलता होगा। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना होगा। इंट्यूशन को सुनो, जो चीज आपको सही लग रही है वो बिल्कुल सही है। आप जो वो इंसान के लिए फील कर रहे हो उस वक्त, अगर अपने माइंड ऑलरेडी बना लिया है कि ये इंसान ठीक नहीं है, मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मेरे इमोशनल के लिए ठीक नहीं है, मेरे खुशियों के पे इंसान ने पानी फेंक दिया है, तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हील्ड कर चुकी हो खुद को, आप इस इंसान के अंदर देखेंगे कि वो इंसान चेंज हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी भी खुद को हील नहीं किए हो, अभी भी इनके लिए वेट कर रही हो, तो इन्होंने जितना माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, तो इन फ्यूचर भी उन्होंने वही एक ही पैटर्न, सेम पैटर्न उन्होंने कंटिन्यू करेगा आपके साथ। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली लग रहा है कि इन्होंने अगर आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को चूज किए हैं, तो थर्ड पार्टी रहते हुए इन्होंने आज आप जो इनसे मुंह मोड़ लिए हो, तो इनको ना आपकी कदर, आपकी वैल्यू सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। उन्होंने जानकर भी उनको ऐसा लग रहा है कि, सोचते हुए भी उनको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर सकते हो, आपके लाइफ में कोई आ गया है, आप दूसरी किसी के साथ लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो। ये चीज तो होने की चांसेस नहीं थी ना, तो कहीं ना कहीं आप तो उनके लिए ही थी, ठीक है। तो ये सोचते हुए इंसान को ना बहुत ज्यादा डर अंदर ही अंदर पैदा हो रहा है। इस फ्यूजन से पर्सन ना बाहर नहीं आ पा रहा है। तो आप ऑलरेडी अगर हील्ड हो चुके हो, खुद को हील कर लिए हो, तो आप इस इंसान के अंदर देखेंगे कि वो इंसान चेंज हुआ है। देन देयर चांस कि आप दोनों की रिकॉन्सिलिएशन जरूर हो सकती है। अगर न्यू लव भी नजर आ रहा है, तो उन लोगों के लिए किसी किसी के लाइफ में न्यू लव भी शायद आई है, तो कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए हैं जिसके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो, डेट कर रहे हो, ठीक है, मिल रहे हो, बात कर रहे हो। तो स्पेशली अगर आप फीमेल है, वीडियो को देख रही है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। द पावर विल बी इन योर हैंड। तो डिसीजन जो है वो आप उस इंसान के हाथ में नहीं होगा। वो जो आपकी तरफ आ रही है, तो उनके हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में होगा
कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप किस चीज को चूज करोगे, क्योंकि ये इंसान तो आ रहा है, आप अलाउ करोगे, दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे, डिसीजंस विल बी योर्स। ओके, तो आपको समझना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए, आपको इनको मौका देना चाहिए दोबारा या नहीं। आप क्या चाहते हो, कहाँ से आपको खुशी मिलती है, सारे के सारे सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है। बट हाँ, एक इंसान के ट्रिगर डेफिनेटली हो रहा होगा, एक इंसान को आपने काफी ट्रिगर भी कर रहे हो। इस इंसान ने आपके अलावा आपके ऊपर जो थर्ड पार्टी को चूज किए थे लाइफ में, वही थर्ड पार्टी से इनका ना अपने कर्मा, इन्होंने जो कुछ करके रखे हैं आपके साथ, और सारे कर्मा इनको ना इन्होंने देख रहा है, फेस कर रहा है करंटली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड पर्सन भी फील कर रहा है खुदली, करंट फीलिंग भी देख रहे कि ऐसे सिचुएशन है कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आए, आपसे माफी मांगे, फिर उनको लग रहा है कि शायद टाइम अभी सही नहीं है, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे, आप तो उनके लिए ही रहोगे, आप तो उनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इंसान सोचते हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे देख रही है कि तो जब तक आप सही रहते हो तब तक ये चील मरते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं आपके पास ऑप्शंस आ गया है, आप दूसरे से इंटरेस्टेड होने लग गए हो, ये म्यूचुअल में, तो या उनके आसपास के ऊपर नजरें डाल रहे हो, तो फिर इनकी हालत खराब होती है। एंड वही होगा अगर आप उनको तड़पाना चाहते हो, उनके अंदर तड़पना देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस इंसान को टोटली ब्लॉक कर देना चाहिए, इनसे मुंह फेर लेना चाहिए, इनके तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस इंसान को चाहते हो ना, तो इनके लिए ऑनलाइन मत आओ, ओके, ऑनलाइन मत आओ। अगर ऑनलाइन आओ भी तो चैट को ऑफ करके रखो, ताकि इंसान का नजर में आप ना पड़ो कि आप ऑनलाइन आए हो, या ऑनलाइन आए हो स्पेशली उनके लिए आए हो, ठीक है। इनके तरफ देखने की कोई कोशिश आप मत करो, तो जितना कम करोगे उतना ही वो इंसान का ट्रिगर होगा, तब इंसान आपके तरफ कैसे दौड़ते भागते आएंगे आप सोच भी नहीं सकते, ओके। मैंने कही ना कि जैसे आप चुप रहते हो, ठीक है, आप सब कुछ मान लेते हो, वो जिस तरह से आपको पागल बनाते हैं, आप ऐसे ऐसे चलते हो उनके इशारों पे, तब तक ना वो आपके साथ चीली मरते रहेंगे। लेकिन जब आपने उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, उनके तरफ देखोगे नहीं, दूसरे किसी पर्सन को आप लाइफ में मौका दोगे, बात करने की मौका दोगे, तो कहीं ना कहीं ये ना इनकी हालत ना खराब हो जाएगी। तब ना वो आपको प्यार दिखाने के लिए ना अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके टुवर्ड्स उनका स्टैंड लेने पड़े तो वो भी उसके लिए भी पसंद तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऑल द टाइम टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा फील करेंगे आपको कि आपकी कोई जरूरत नहीं है उनके लाइफ में। सो आपको कंटिन्यूअसली सोचना चाहिए, आपको इस चीज को बहुत अच्छे तरह से एनालाइज करना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए। इंट्यूशन को सुनो, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। ये इंट्यूशन ए पर्सन अगर आएंगे तो उनकी एटीट्यूड को डेफिनेटली आपको चेक करना होगा, कैसा एटीट्यूड में है, क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या इनकी एनर्जी में कोई चेंज आई है कि नहीं, ये पास्ट पैटर्न कोई इन्होंने दोहरा रहे हैं, या इनके अंदर कोई चेंज आई है, तब जाकर इनको एक्सेप्ट करना है, ओके। तो कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, देखती हूँ इंसान के डर क्या है अंदर। चले एक करके मैसेज फटाफट देख लेती हूँ, क्या हाइड करते हैं, क्यों आज नीट हो रही है आपकी।
इफ आई नो व्हाट लव इज, लव इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। यस, पर्सन डेफिनेटली समझ रहे हैं कि प्यार क्या होता है, क्योंकि आपने इनको प्यार करना समझाए हो, ठीक है, समझ सिखाए हो। तो विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। सो डेफिनेटली आपके बिना इनका बॉडी विदाउट सोल है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनको प्यार करना सिखाए हो, इनके लिए जीना सिखाए हो। योर मेयर प्रेजेंस कैन लिफ्ट अप माई स्पिरिट्स। यस, डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है गाइज। ओके, सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उनकी जो अंदर की जो इनर चाइल्ड है, उनकी जो इनर चाइल्ड है आपने कहीं ना कहीं हील किए हो। यू मेक माई हार्ट मेल्ट विथ जस्ट अ लुक्स। डेफिनेटली आपको देखते उनको एक सुकून मिलता है, उनको सुकून पहुंचता है। आपने कभी ना कभी आपसे हीलिंग भी मिली है। यू ऑलवेज हैव द राइट वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट फॉर मी। तो डेफिनेटली इनको इनकरेज करने के लिए आपने ऑलवेज राइट वर्ड भी इनके लिए यूज तो बहुत बार किए हो। यहाँ पर कुछ मैसेज मैं देख लेती हूँ, क्या होने के चांसेस है, क्या सोचते हैं इंसान आपसे। 2-4 मैसेज मैं ले लेती हूँ। आई लव योर वॉइस सो मच। ये पर्सन आपकी वॉइस को बहुत पसंद करते हैं गाइस, प्यार भी करते हैं। आई सी नो वन बट यू। ये पर्सन ना आपको देखिए आपको ये पर्सन ना चाहते तो है, ठीक है, चाहेंगे भी इन फ्यूचर, बट कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, आपको तो इंट्यूशन सुनना ही पड़ेगा। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी। ये पर्सन एक ना एक दिन इस बात को डेफिनेटली बोलेंगे आपको कि आप उनसे गिव अप मत करें। डर है, जब आप किसी दूसरे के साथ मिलते हो, बात करते हो, कभी डरते हैं। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी, इट्स रिक्वेस्ट। सबको आप इनका एक रिक्वेस्ट है कि आप इनसे गिव अप मत करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। आई एम स्ट्रेस्ड। पर्सन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है गाइस। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, चले चांस ले लेती हूँ। फ्यूचर क्या है आप दोनों का। ओके, सो बटरफ्लाइज है गाइस, वी हैव बटरफ्लाई। सो डेफिनेटली देखिए बटरफ्लाई, ये जो बटरफ्लाई है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। दो बटरफ्लाइज है, तो सो डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसके लिए रेडी रहे। यहाँ पर लव शिफ्ट है, तो आप दोनों के दिल में, आप दोनों के दरिया में प्यार डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, यस बढ़ेगा। यहाँ पर एक ट्री है, सो आप दोनों की जो रिश्ता है, इस रिश्ते का इस रूट बहुत स्ट्रांग है, इस ट्री की रूट की तरह बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर फेदर्स है, तो बहुत सारे लोग शायद फेदर्स देख रहे हो या फेदर्स देखोगे जब रियूनियन होने की या इस पर्सन की आने की जब वक्त आएगा, तो रियूनियन डेफिनेटली ए पर्सन आपको ना बहुत सारे फेदर्स दिखाई देगा, ठीक है। यस, यहाँ पर है डेविल। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने कहा, सो डेविल एनर्जी जो है, थर्ड पार्टी जो है, इस रिश्ते से डेफिनेटली हटेगा। यहाँ पर है टावर। सो डेफिनेटली आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट पीरियड बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है। यहाँ पर है पानी। सो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में एक खुश खबर आ रहा है। यहाँ पर है सान। डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में ना बहुत प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस आएगा। डेफिनेटली इस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर की भी है, सो डेफिनेटली आपको दिल की जो ब्लॉकेजेस है आपकी, तो डेफिनेटली आपको ब्लॉकेजेस को हटाना होगा। एक बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रहा है। टावर मोमेंट डेफिनेटली खत्म होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंज आई है, आप जो खुद को बहुत चेंज कर लिए हो ना, तो अगर नहीं किए हो तो खुद को चेंज करो। आपके लाइफ में मेजर चांस, मेजर बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है आने वाले वक्त या टाइम में। एंड इस इंसान के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो इंसान की एनर्जी में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रहा है, काफ़ी हीलिंग चल रही है। एंड आने वाले वक्त या टाइम में ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जैसा आप चाहते हो, बट बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है, सॉरी टू से। यहाँ पर है आउल। सो डेफिनेटली आप दोनों की प्रॉस्पेक्टिव, एक दूसरे के प्रॉस्पेक्टिव को जान पाओगे। यहाँ पर कोई बहुत इंट्यूटिव है, यहाँ पर आउल है, सो डेफिनेटली इंट्यूशन को सुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इंट्यूशन को सुनो, मैं बार बार कह रही हूँ, इंट्यूशन को सुनो। अपना इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगा आपको क्या करना चाहिए। अंदर से जो आवाज़ आएगा ना, वो आवाज़ को सुनो, बिलीव करो। अगर अंदर से आवाज़ आएगा कि हाँ चलो, कनेक्शन में एफर्ट्स डालो, करो, इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लो दोबारा, तो करो। और ना मिलेगा ना आंसर अंदर से ना आए ना, नो आए ना, तो जरूर उसके तरफ आपको सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए एंड उस डिसीजन को, एंड उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके,
बट आने वाले वक्त या टाइम में मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्रोस्पेक्टिव से आप दोनों एक दूसरे को जान पाओगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए उनको क्या ज़रूरत है, आपकी क्या ज़रूरत है, आप दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से एक दूसरे को जान पाओगे। ये चांसेस उन लोगों को मिलेगा जो लोगों के रियूनियन होगा, ठीक है, बट पॉजिटिव वे में। बहुत सारे लोगों में कनेक्शन, बट मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है 70 to 80% लोगों के लिए लग रहा है कि रियूनियन होगा एंड कनेक्शन बनेगा, कंटिन्यू, डेफिनेटली कनेक्शन कंटिन्यूसली चलेगा भी, क्योंकि रूट बहुत स्ट्रांग है।